हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की नई कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 2 का पाठ 7, जिसका नाम है नन्हा पौधा। नन्हा मतलब छोटा सा पौधा। ये एक क्या है? कविता है। आइए पढ़ते हैं इस कविता की प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब इस कहानी की शुरुआत, इस कविता की शुरुआत या आरंभ कैसे होता है। इस कविता में एक बीज के उत्थान और एक नन्हे पौधे के विकास की गहराई के बारे में बताया गया है। एक बीज जब हम बोते हैं तो उससे क्या होता है? एक नन्हा पौधा निकलता है। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे जीवन में नई शक्तियों का आगमन होता है और किस प्रकार हमें अपने प्राकृतिक गुणों को पहचानने की आवश्यकता होती है। इससे पता चलता है, इस कविता से हमें क्या मिलेगा कि नई शक्तियों का आगमन कैसे होता है, हमारे जीवन में नई शक्तियां कैसे आती हैं। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम खुद से कुछ काम नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे अंदर शक्तियां आती हैं, कुछ गुण आते हैं नए नए, तो उनसे हम सारा काम कर पाते हैं। और अपने प्राकृतिक गुणों को पहचानने की आवश्यकता होती है कि हमें प्रकृति से क्या गुण मिले हैं, उनको पहचानने की आवश्यकता। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना है, अगर हर मनुष्य अपने जन्म दिवस पर एक पौधा लगाए तो संसार में क्या परिवर्तन आएंगे, आपको बताना है। अगर कोई मनुष्य अपने जन्मदिन पर, अपने बर्थडे पर पौधा लगाएगा तो संसार में क्या चेंजेस आएंगे। अगर ऐसे बहुत सारे लोगों का बर्थडे रोज होता है तो बहुत सारे पौधे रोज लगेंगे, जिससे हमारा संसार कैसा हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। इस कविता का उद्देश्य क्या है? जीवन में नए अनुभवों को आत्मसात करना और उसमें समर्पित होना हमारे व्यक्तित्व को मजबूत और समर्थ बनाता है। जीवन में जितने भी हमें नए अनुभव होते हैं उनको अनुभवों को आत्मसात करना और उनमें समर्पित होना, अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना, मतलब हमारा पर्सनैलिटी है उसको क्या बनाना? हमें मजबूत बनाना और समर्थ बनाना। आइए पढ़ते हैं ये सुंदर सी कविता। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। एक बीज था बहुत ही गहराई में बोया। एक बीज था जिसे बहुत ही गहराई मतलब मिट्टी में बहुत गहरा बोया हुआ था। उस बीज के अंदर कौन सोया हुआ था? एक नन्हा सा पौधा सोया हुआ था। अंतर मतलब उसके अंदर, भीतर। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। उस पौधे पर क्या हुआ? मंद पवन मतलब धीरे से हवा, धीमे जो हवा चलती है उसने उसके पास आकर उसको जगाया, और नन्ही नन्ही बूंदे उसके ऊपर आकर उन्होंने क्या करा? जल बरसाया। छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदे उसके पास आई, उन्होंने जल बरसाया। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसने तन में पाई। अब जब जल आया और पवन आई, हवा आई और पानी आया, तो उस पौधे ने क्या किया? आंख खोलकर उसने अंगड़ाई ली, और उस पौधे ने क्या किया? उसको अपने शरीर में, अपने तन मतलब होता है शरीर, अपने तन में उसको नई शक्तियां सी महसूस हुई कि उसमें नई शक्ति आ गई है। बताइए मन की बात, अगर आपके पास पौधे से बात करने की शक्ति होती तो आप क्या बात करते? अगर आपके पास शक्ति होती कि आप पौधे से बात कर सकते हैं तो आप क्या बात करते? पाठ से बताइए, पौधे को क्या अनुभव हुआ जब मंद पवन ने उसे जगाया? मंद पवन ने उसे जगाया तो उसको क्या अनुभव हुआ? उसको एक कैसा अनुभव हुआ? अच्छा अनुभव हुआ, और उसने आंख खोलकर अंगड़ाई ली। नन्ही नन्ही बूंदों ने क्या किया? नन्ही बूंदों ने उस पर जल बरसाया, और मंद पवन ने उसे क्या किया? मंद पवन ने उसे आकर जगा दिया। आइए पढ़ते हैं आगे की कविता। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। अब अपनी नींद और आलस को छोड़कर, आलस्य मतलब आलस छोड़कर, आलस त्याग कर मतलब आलस्य छोड़कर पौधा फिर क्या हुआ? मिट्टी से बाहर आया। बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। अब बाहर का जो संसार मतलब क्या होता है? बाहर की जो दुनिया है उसने बहुत क्या पाई? अद्भुत पाई। मतलब अद्भुत मतलब क्या होती है? अनोखी।
ये कविता लिखी है वेंकटेश चंद्र पांड्ये ने। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारे का पहला शब्द है अंतर। अंतर मतलब अंदर, इनसाइड। मंद मतलब हल्की, धीरे। पवन मतलब क्या होता है? हवा, एयर। तन मतलब क्या होता है? शरीर, बॉडी। आलस्य मतलब क्या होता है? आलस, लेजीनेस। अब आते हैं त्यागना। त्यागना मतलब होता है छोड़ना, लीव। संसार मतलब होता है दुनिया, वर्ल्ड। अद्भुत मतलब होता है अनोखा, यूनिक। आइए बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न पे, जिसमें पहला लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें हमें उत्तर देना है पाठ के अनुसार। देखते हैं, पहला प्रश्न है, पेड़ों पौधे को किसने जगाया? मंद पवन ने। पौधे पर किसने जल बरसाया? नन्ही नन्ही बूंदों ने। क्या छोड़कर नन्हा पौधा बाहर आया? नींद और आलस। बाहर का संसार पौधे को कैसा लगा? अद्भुत। कविता से आपको क्या सीख मिलती है? कि हमें नींद त्याग कर अपनी क्षमताओं पर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार आप सब भी इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में और पुस्तक में भर लेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने ली तब अंगड़ाई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला ग प्रश्न है, सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाएं। नन्हे पौधे को किसने जगाया? नन्हे पौधे को मंद पवन ने जगाया। जब नन्हे पौधे की आंखें खुली तो उसने क्या देखा? उसने अंगड़ाई ली। उसने क्या किया? उसने अंगड़ाई ली। पौधे ने बाहर आकर क्या पाया? एक नया संसार पाया। देखते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, नन्हा पौधा कहाँ बोया गया था? नन्हा पौधा मिट्टी में बहुत भीतर बोया गया था। बीज के अंदर में कौन सोया था? बीज के अंदर में पौधा सोया था। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने क्या किया? आंख खोलकर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली। आइए पढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के एक नाम और लिखिए। इनका एक नाम और लिखना है जिनके समान अर्थ हो। आंख, नयन। पवन, पवन को हवा भी बोलते हैं। अंदर होता है भीतर। संसार मतलब जग या जगत भी लिख सकते हैं। मंद मतलब धीरे। तन मतलब शरीर। जल मतलब पानी। आलस का दूसरा है आलस्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर है, देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। जैसे आंख है तो वचन बहुवचन हो जाएगा आंखें। पौधा है तो हो जाएगा पौधे। नन्हा, नन्हे। बूंद, बूंदे।
निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद मतलब होता है उनको अलग अलग तोड़कर लिखना। जैसे अंतर, अंतर का संधि विच्छेद है अम प्लस तर, अंतर। अन प्लस तर, अन प्लस तर, अंतर। गहराई, गहरा, प्लस ई, गहराई। अंगड़ाई, अंगड़ प्लस आई, अंगड़ाई। शक्ति, शक्त प्लस ई, शक्ति। आलस्य, आलस प्लस ये, आलस्य। अद्भुत, अद प्लस भुत, अद्भुत। अब देखते हैं कल्पना की कलम से। कल्पना की कलम से पहला प्रश्न है, अगर इस कहानी में बीज की जगह किसी जीव की बात होती तो कहानी कैसी होती। अगर यहाँ पर पौधा ना होता, कोई जीव होता तो ये कहानी कैसी होती। रचनात्मक गतिविधियां बताइए, ऐसे कौन कौन से पेड़ हैं जो दवाइयां, औषधि बनाने के काम आते हैं, उनके चित्र एक चार्ट पेपर पर चिपकाइए और उनसे मिलने वाले लाभ भी बताइए। जैसे तुलसी है, नीम है, और ये सब क्या है, ये गुणकारी पौधे हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं। आपको इनके चित्र एक चार्ट पेपर पर चिपकाने हैं, उनके लाभ लिखने हैं और अपनी कक्षा में अपनी अध्यापिका को दिखाना है। आइए देखते हैं सूझबूझ। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से पौधे के किन्हीं 5 भागों के नाम ढूंढकर लिखिए। जड़, फूल, पत्ता, फल, तना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अगले पृष्ठ पर है, देखिए। अगला है पाठ से प्राप्त विचार। नींद और आलस्य को छोड़कर समय पर अपनी क्षमताओं को जागृत करना अनिवार्य है। पाठ से हमने क्या सीखा कि नींद को हम त्याग दें और अपनी जो क्षमताएं हैं उनको जगा दें। जीवन मूल्य क्या है बच्चों, जैसे कि बीज गहराई में बोया गया और उसमें सोए नन्हे पौधे ने मंद पवन के आने पर जीवन का संचार किया, हमें भी अपने अंदर की शक्तियों को जानना और पहचानना चाहिए। जैसे ही पौधा नींद छोड़कर बाहर आया, उसने अपने जीवन का नया अध्याय खोला। हमें भी आलस्य और संकोच त्याग कर जीवन के अद्वितीय और अद्भुत पहलुओं को खोजना और उनको अनुभव करना चाहिए। मतलब हमें नींद त्याग कर अपने आप पर काम करना चाहिए, जिससे हम अपनी क्षमताओं को जान सके, पहचान सके और कुछ जीवन में अच्छा कर पाए। कड़ी जोड़ों में है, घर के आसपास या गमले में एक बीज बो दीजिए। आपको एक बीज बोना है, जैसे धनिया, तुलसी, टमाटर या मिर्ची का बीज। उसे रोज पानी दीजिए और किसी ऐसे स्थान पर रखिए जहां उसे धूप भी लगती हो। 2 से 3 दिनों के भीतर आपको उस बीज में से अंकुर फूटता दिखाई देगा और फिर 1-2 दिन बाद उसमें एक नन्हा सा पौधा निकलता दिखाई देगा। इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझकर नोटबुक में लिखिए और चित्र भी बनाइए। जैसा भी आपका पौधा निकलेगा आपको उसी तरह का चित्र बनाना है और पूरी प्रक्रिया को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा, इस पाठ में हमने सीखा कि हम आलस्य और नींद त्याग कर अगर अपनी क्षमताओं पर काम करेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ सीख पाएंगे और कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।